तो मॉर्निंग क्लास आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कि किसी बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ये टॉपिक आपका ड्रैग और लिफ्ट के टॉपिक के अंदर ही आता है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स, उसी ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स के अंदर ही टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी को अगर डिफिनीशन देखा जाए तो क्या होता है कि एज पर डिफिनेशन क्या कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द maximum constant velocity of a falling body such as a sphere or a composite body such as parachute together with a man, जैसे कोई sphere बॉल या parachute, ठीक है, with which the body will be traveling। ठीक है, मतलब कि जब कोई बॉडी को कहीं से फॉल करा जाए, जैसे मान लो कोई एक आदमी है वो पैरासूट लेकर के जंप कर गया, ठीक है। अब कोई आदमी पैरासूट लेकर के जंप किया या कोई स्फीयर है वो, जैसे कोई बॉल है फुटबॉल या वॉलीबॉल, वो नीचे आ रहा है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉल है और ये आपका डिसेंड कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। जब कोई बॉल नीचे की ओर आ रहा है आपका, तो इसमें जो आप कह सकते हो कि इसको एयर का एक ड्रैग मिल रहा होगा। पहले सबसे पहले तो उसका जो है कि एक एयर फिक्शन इस पे लग रहा होगा, इस तरीके से एयर पास कर रहा होगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि जब बॉडी कहीं रखा हुआ है रेस्ट पे, फॉर एग्जांपल कि आप छत पे एक बॉल लेकर के खड़े हो, बॉल अभी रेस्ट में है, ठीक है। अब आपने उस बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया, ठीक। तो बॉल क्या है कि किसी एक वेलोसिटी से नीचे आना शुरू होगा और जैसे जैसे नीचे आए ग्रेविटी उसको नीचे खींचती जाएगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ग्रेविटी उसको खींचेगा वैसे वैसे वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जो उसकी डिसेंडिंग वेलोसिटी है, मतलब जिससे वो नीचे आ रहा है, जिससे उसका क्या कहते हैं एल्टीट्यूड कम हो रहा है, नीचे आते जा रहा है, तो एक वेलोसिटी v होगी जो नीचे की ओर आपका बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। एक वेलोसिटी v है जो नीचे की ओर इंक्रीज करते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते अपने एक लिमिट पे आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी द ड्रैग फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ बॉडी आल्सो इंक्रीजेस। जो ड्रैग फोर्स है हवा का उस बॉडी के विपरीत लग रहा होगा वही बढ़ेगा। जितनी तेज आप बाइक चलाते हो उतना तेज आपको सामने से एयर ड्रैग लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्फीयर या कोई बॉडी एटमॉस्फेयर में नीचे आ रहा होगा वैसे वैसे उस पर एयर ड्रैग बढ़ते जा रहा होगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप जब आगे जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो ड्रैग फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल हो जाएगा। मतलब जैसे बॉडी नीचे आ रही होगी तो एयर ड्रैग लग रहा होगा, और जो ड्रैग फोर्स है वो एक समय के बाद बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उस समय बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी किसी वेलोसिटी v से नीचे आ रहा था तो उस पे नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग फोर्स लग रहा था, ठीक है। और ये ड्रैग फोर्स एक समय के बाद बढ़ते बढ़ते वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाएगा, जिसके उपरांत उस बॉडी के ऊपर कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, और उस समय बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही होगी, ठीक है। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो जैसे किसी बॉडी को जब किसी फ्लूइड में ड्रॉप करते हैं तो उस समय क्या होता है आपका कि बॉडी की वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी
बढ़ती जाती है और बढ़ने के साथ साथ उस पर एयर फ्रिक्शन ड्रैग भी बढ़ते जाता है। कुछ समय पे एयर फ्रिक्शन ड्रैग बढ़ते बढ़ते वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाता है और उस समय आपका जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी के। इसका मतलब ये हो जाता है कि और कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसी को आपका बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, जिस कांस्टेंट स्पीड से बॉडी जब ट्रेवल करेगा, जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब जैसे बैलेंस हो गया, तो अब उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कांस्टेंट होगी। एंड दिस कांस्टेंट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी बाय व्हिच द बॉडी इज डिसेंडिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है वो जीरो होना चाहिए। मतलब जो बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा वो इक्विलिब्रियम होने के बाद कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, मतलब वेट ऑफ द बॉडी ड्रैग फोर्स के बराबर हो गया तो वहां से सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी होगी उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, अब देखो जब कोई बॉडी नीचे आ रही होगी तो क्या क्या फोर्सेज या वेट काम करेगा। पहला तो वेट ऑफ द बॉडी जो नीचे की ओर लगेगा। ठीक, दूसरा ड्रैग फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ड्रैग फोर्स एफडी जो कि ऊपर की ओर लग रहा होगा। तीसरा बायएंड फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अप। आ रही बात समझ में? एक आपका वेट ऑफ बॉडी जो नीचे की ओर लग रहा है, दूसरा ड्रैग फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, और तीसरा बायएंड फोर्स वो भी क्या होगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो एक समय पे होगा कि जो वेट ऑफ द बॉडी है वो बराबर हो जाएगा ड्रैग फोर्स प्लस बायएंड फोर्स के। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी जो है वो ड्रैग फोर्स और बायएंड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये था आपका टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, तो आप सिंपल आप ये कहोगे कि टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हो कि द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। और ये फॉलिंग बॉडी क्या होगा, कोई स्फीयर हो गया, कोई बॉडी हो गई जो किसी फ्लूइड में नीचे की ओर आ रही होगी। जैसे मान लो पानी में आप कोई स्फीयर गिरा दो या कोई पैराशूट लेकर के एयर में जंप कर गया, तो उस समय क्या होगा कि वो किसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ड्रैग फोर्स भी बढ़ते जाएगा। एक समय आने पे क्या होगा कि ड्रैग फोर्स जो होगा वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाएगा और उस समय वेलोसिटी जो हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी बढ़ करके, और ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जिसके ऊपर बॉडी नीचे आएगा। और इस वेलोसिटी को बोला जाएगा आपका टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, और इसमें जो एक है बॉडी का फोर्स जीरो का मतलब ये है कि जैसे कि कोई बॉडी नीचे आ रही होगी तो उस पे नीचे से एयर ड्रैग लग रहा होगा। ठीक है, जैसे कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर नीचे से इसको एक एयर का ड्रैग मिल रहा होगा। ठीक है, ये वेट ऑफ द बॉडी है, ये आपका ड्रैग फोर्स होगा। ठीक है, तो जैसे जितनी तेजी से वो आएगा नीचे, तो एक समय होता क्या है कि जैसे आप देखो कोई बॉल या कोई कॉइन या कोई स्फीयर जब आप छत से नीचे गिराते हो तो नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन फिर उसके बाद कांस्टेंट रेट से नीचे पहुंचता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है स्टार्टिंग में कि जैसे वो नीचे आता है तो उसको ड्रैग फोर्स लगना शुरू होता है, तो थोड़ा सा वो अनबैलेंस रहता है, मतलब एयर का ड्रैग। ठीक है, जैसे आप बाइक चलाते हो तो सामने से आपको एयर का एक ड्रैग फोर्स लगता है। ठीक है, तो होगा क्या कि एक समय के बाद जैसे आप बाइक चला रहे हो तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको एयर ड्रैग मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता होगा कि जब आपका जो एयर ड्रैग है वो आपके बाइक का जो मोमेंटम होगा उसके
बराबर हो जा रहा होगा, जो ड्रैग फोर्स होगा वो बॉडी का जो एक फोर्स जा रहा होगा उसके बराबर हो जा रहा होगा। तो फिर उस समय बॉडी की एक मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड मिल जाती है, जिसके समय कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप कोई बॉल नीचे गिरा रहे हो छत पर से, तो उस बॉल का जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे एयर का ड्रैग उस पर लगते जाएगा। ठीक, और जितना नीचे आएगा उतना ही एयर ड्रैग उसका बढ़ते जाएगा। तो जब ऐसा होगा, ऐसा बढ़ते जाएगा, तो उस समय क्या होगा आपका कि एक समय के बाद एयर ड्रैग वेट ऑफ द बॉडी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक एकदम, और उस समय आपके बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी होगी जिससे वो नीचे आ रहा होगा उसको हम बोल देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी को बोला जाता है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था आपका टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। सो और कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? जो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं वो नेट फोर्स यही है कि वेट ऑफ द बॉडी बराबर हो जाएगा ड्रैग फोर्स और बायएंड फोर्स के समेशन के। ठीक है, जैसे एयर है या पानी है, पानी में कोई बॉडी, आप कोई एक स्फीयर है, मेटेलिक बॉल है, तो कोई मेटेलिक बॉल अगर आप पानी में डालते हो तो उस पर बायएंड फोर्स लगेगा और जो ड्रैग है वाटर का वो लग रहा होगा। दोनों को जोड़ोगे तो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर आएगा एक कंडीशन में। ठीक है, और उस समय जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, बॉडी उसी वेलोसिटी से नीचे आना शुरू करेगा और उसी को बोलते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, और वही होता है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। सो थैंक यू क्लास। अभी इसके बाद एक टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं हम लोग, ड्रैग फोर्स ऑन अ सिलेंडर। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है कि सिलेंडर के ऊपर ड्रैग फोर्स क्या होता है। ठीक है।